वो करार दे मेरी जिंदगी तू सवार दे। काज़मा, काज़मा, क्या हुआ छोटी दुल्हन? आपको आज तक पता नहीं चला कि हम चाय में चीनी कितनी पीते हैं? लेके जाइए, ये नई बना के लाएं। उधर से आइए। आप मुलाजमाओं को पहले से क्यों नहीं बताती हैं कि हवेली के तौर तरीके क्या हैं, यहाँ किस तरह काम करना? नई नई लड़कियों को ले आती हैं, सिखाया तो कीजिए। एक ही काम आपको दिया है, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं उठाती। सब कुछ हम ही देखें। आखिर बात क्या है छोटी दुल्हन? क्या परेशानी है? हम परेशान नहीं हैं, हैरान हैं बहुत। समझ नहीं आ रहा कि आखिर सिकंदर दिलावेश को लेने कैसे आ सकते हैं। ये जानने के बावजूद भी कि वो एक तवाइफ की बेटी हैं, अपने घर में बसाना चाहते हैं उनको। हद हो गई है बेशर्मी की, हद है। कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं बीजान। दिलावेश का इश्क सिकंदर के सर चढ़कर बोल रहा है, और जब इश्क सर चढ़कर बोलता है ना, तो इंसान की गैरत कहीं सो जाती है। सोचने समझने की सलाहियत सब खो देता है। इसी वजह से मैं उसके मुंह नहीं लगा, उसकी बदतमीजियों को सहा, वरना। क्यों रहे आप खामोश? बोलना चाहिए था आपको। अगर वो इस घर के दामाद हैं, तो आप भी इस घर के बेटे हैं। बता तो रहा हूं, इसी वजह से उनकी बदतमीजियों पे मैं खामोश रहा कि कहीं कोई तमाशा ना बन जाए। शराफत उनके लिए होती है जो उसके लायक हो। मैं कह तो रहा हूं कि मैं अपनी शराफत की वजह से खामोश हो गया, कुछ नहीं बोला। आपकी तरबियत पे कोई हर्फ ना आए इसलिए खामोश रहा, वरना मामूजान नाराज हो जाते। उनकी फिक्र मत कीजिए, शहाबुद्दीन से हम खुद बात करते हैं। आपको क्या लगता है मामूजान हमारी हिमायत करेंगे? कभी भी नहीं। उनके लिए तो वो दिलावेश और सिकंदर ही सब कुछ है। खामखा हमारी बेइज्जती होगी। आज मैंने मामूजान का पहली बार ये रूप देखा कि सिकंदर के सामने इस तरह गिड़गिड़ा रहे थे कि अगर सिकंदर ना हो तो सब कुछ बर्बाद। बेटी के बाप हैं वो, और हर बेटी का बाप इसी तरह मजबूर हो जाता है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो घर वालों की बेइज्जती करते रहे। हाँ, दाल में जरूर कुछ खा लिया, वरना इतनी बड़ी बात होने के बावजूद वो दिलावेश को लेने के लिए आ गए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सिकंदर की निगाह इस हवेली और मामूजान की जायदाद के ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है बीजान, बिल्कुल हो सकता है। मामूजान की सारी दौलत और जायदाद शायद दिलावेश के नाम हो जाए, और फारिया इन सब के बाद मामूजान आग कर देगा उसे। क्यों आग कर देंगे? आग क्यों कर देंगे? बात कर रहे हम आपसे, तमीज नहीं है आपको? हम यहां जिंदा सलामत आपके सामने खड़े हैं और आप हमारे मुंह पे ये बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? छोटी दुल्हन, क्या आप ही की तरबियत है ये कि एक माँ के सामने खड़े होकर उसकी औलाद के बारे में इस किस्म की बात कर रहे हैं? ऐसी होती है तरबियत? आप अपने कमरे में जाएं बेटा। आप भी जाइए अपने कमरे में इनको लेकर, और आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। हद हो गई है, बल्कि हम ही जाते हैं।
रहिए इस हवेली में सब और फैसले करते रहिए क्या करना है। बात सुने, क्या जरूरत थी आपको सिकंदर को इस तरह मजबूर करने की? दिलावेज उसकी बीवी है, उसके घर की इज्जत है। अगर बीवी महके चली जाए शौहर की बेइज्जती होती है। इज्जत के लायक हैं वो लोग। जो कुछ शहाब भाई और दिलावेज ने हमारे साथ किया है वो कुछ भी हो सकता है मगर काबिल इज्जत नहीं हो सकता। बस भी करें आप, ये सब कुछ सिकंदर के सामने मत कहिएगा। बहुत मुश्किल से राजी किया उसे। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं इस बात के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अरे ये कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए ये तोहफे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या है ये सब कुछ? वो बाबा जान ने तहाइफ भिजवाए। नहीं चाहिए हमें तहाइफ। क्यों भेजे उन्होंने ये सब कुछ? एक धोखा मिल गया उस हवेली से, वही काफी है। नहीं चाहिए ये खैरात। फेंक दो ये सब जाकर कचरे के ढेर में। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रहे हो? उठाओ ये सब, उठाओ, कमरे में ले जाओ ये सब। नहीं चाहिए हमें ये सब कुछ। क्या चाहते हैं ये लोग? हाँ, इस तरह के तहाइफ भिजवाकर अपनी सारी शर्तें मनवाना चाहते हैं हमसे। नहीं चाहिए मुझे हवेली की खैरात। फेंको बाहर जाकर सब कुछ। बात सुनो, तुम यहां आ तो गई हो, लेकिन ये मत समझना कि हमारे दिलों में भी जगह बना लोगी। याद रखना ये बात। क्या कह रही हैं? आपका जो दिल चाहे करें आप। ये सब चीजें मेरे कमरे में नहीं आनी चाहिए। तुम लोग ले जाओ ये सब, कमरे में ले जाकर रखो। जाओ। तुम्हें पूरा यकीन है करमदीन? हाँ सरकार, मैंने कई बार चेक किया है। हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन काशान साहब ने क्या? आखिर आप ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती थी? थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेती तो क्या हो जाता? नहीं कर सकती मैं दिल बड़ा। मैं उसकी शक्ल देखती हूँ तो, और आप कह रहे हैं कि मैं दिल बड़ा कर लूं? जो कुछ हुआ ना उसके बाद तो मुझे उससे शदीद नफरत होगी। मैं नहीं कर सकती उससे अपनी बात तस्लीम। अच्छा 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 अच्छा, खुद को संभाल। आए आए इधर बैठे, बैठे लोग, बैठे बैठे। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। देखे, वो इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है, सिकंदर की बीवी है। आपके इस तरह रिएक्ट करने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना? मैं बदलूं की हकीकत? सिकंदर को छोड़ना होगा उसे। मैं तलाक दिलवाऊंगी उसे। नहीं, समझदार हो कि आप कैसी बातें करें। आप कुछ नहीं करेंगे, सिकंदर की जिंदगी का तमाशा बनाएंगे हम। बोले, वो हर्ट होगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। जो मैं हर्ट हो रही हूँ, जो मुझे तकलीफ पहुंच रही है, उसका किसी को एहसास ही नहीं। मुझे है इस बात का एहसास। देखिए, कोई इंसान कहाँ पैदा होगा ये उसके इख्तियार में नहीं है।
दिलावेज की माँ जो कोई भी थी, इसमें उसका क्या कसूर है? आप ठंडे दिमाग से सोचें, वो बेकसूर है, हम उसे किस बात की सजा दे रहे हैं और क्यों? कि कोई भी दलील मेरे गुस्से और दुख को कम नहीं कर सकती। देखें, आपका दुख और गुस्सा अपनी जगह है। दिलावेज को आप माफ करें और अपना रवैया जरा बेहतर करें। आप खुद देखें घर में कितनी बेसुकूनी हो गई है। मैं पानी मंगा दूं। नूरी, नूरी पानी लेकर आओ एक गिलास। आप बैठे बैठे बैठे, नाराज मत हो, बैठे। मैं जानता हूं किस चीज से गुजर रही है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। अब इसका हमें हल निकालना है। घर का माहौल भी बिगड़ रहा है। नूरी जल्दी करें। आप जाए नीचे, आप पानी पी लें। मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात नहीं मानेंगे आप। अल्लाह का शुक्र है, दिलावेज अपने घर को चले गए। आज हम बेहद मुतमईन हैं। मुतमईन तो होंगे आप, सारे गम हमारे हिस्से में जो लिख दिए गए हैं। खुद साख्ता दुखों के इस चोले को उतार कर फेंक दीजिए रोशनारा, और हमारी बात गौर से सुनिए। आज के बाद इस हवेली में तो क्या, अगर आपने अपने ख्वाब में भी इस माजी से पर्दा उठाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। क्यों? माजी के पर्दे उठने से दिलावेज बर्बाद हो गई क्या? जादू कर रखा है, उसकी मासूम सूरत के धोखे में आ गए हैं सब। अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं जो एक तवाइफ की बेटी को घर में बस। जुबान को लगाम दीजिए रोशना। वरना वरना क्या करेंगे? दर बदर कर देंगे हमको? ये भी करके देख लीजिए। लेकिन सच तो यह है कि अब दुनिया की जबान बंद नहीं कर सकते आप। अच्छा, फिर एक सच और भी है रोशनारा बेगम। इस हवेली के दामन पर एक दाग इस हवेली की बेटी ने लगाया है, जिसे दूसरी ने अपने दामन में समेट लिया। दिलावेज ने हमारी और हमारी हवेली की इज्जत का पास रखा, वरना आपकी बेटी तो इस हवेली की इज्जत को रोल कर चली। वाह शहाबुद्दीन वाह! आज वो आपकी और फारिया हमारी बेटी हो गई। वाह, क्या कहने हैं आपके। सारी जिंदगी एक तवाइफ के इश्क में आप मुब्तला रहे, और आज सारी खुशियां और सारी दुआएं उसके हिस्से में आ गई, और हम और हमारी बेटी तो किसी गिनती में ही नहीं है। सारी जिंदगी इस हवेली की खिदमत करते गुजर गई, ना कोई मकाम मिला ना वक़्त। सारे इल्जाम भी हमारे सर और सारे ताने भी हमारे हिस्से में। आफरीन है आप पर। इश्क पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता रोशनारा, यकीन कर लीजिए हमारा इख्तियार हमारा भी नहीं था।
अपनी तो सारी जिंदगी इश्क में बर्बाद कर दी। अब हमारी करना चाहते हैं। तो एक बात हम आपको बता दें, हम नहीं होंगे बर्बाद। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बीबी, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपको आपकी सालगिरह की मुबारकबाद देने आए हैं। इसकी क्या जरूरत थी अक्का भी? सब भूल जाए मगर आप नहीं भूलती। हम कैसे भूल सकते हैं? आप हमारी बेटियां हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, हर मुश्किल आसान करे। आपकी दुआ ही तो है, वरना हमें तो लगता है कि हम टूट के बिखर जाएंगे। क्या रोज हिम्मत करते हैं मगर लगता है सब टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा कीजिए ना, वो उसी को आजमाता है जिसमें इतनी ताकत और कुव्वत होती है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमसे अब सिकंदर की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती अक्का भी। बिटिया, सिकंदर मियां आपको मान देते हैं, आपको लेने आए वो, इस रिश्ते को मान दिया। अल्लाह पे भरोसा रखिए बेटे, वक्त दीजिए बेटे, सब ठीक हो जाएगा। वो आजमाता भी उन्हीं लोगों को है जो उसकी आजमाइश पे पूरा उतरते हैं। आप ठीक कह रही हैं। अच्छा छोड़िए ना, ये तोहफा तो खोल के देखिए। हम ये सिकंदर के सामने खोलेंगे। जैसे मुनासिब समझो। हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं ना। अरे नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं अरे बिटिया। नहीं, कहाँ तकल्लुफ करेंगी आप? कहीं मैं दिल आवेज के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा? फारिया मेरी जिंदगी से तो चली गई है, मेरे ख्यालों से क्यों नहीं चली जाती? आप कब आए? हमें तो मालूम ही नहीं हुआ कि आप आ गए। भक्का भी का फोन आया था कि हम आ रहे हैं, तो तैयार हो जाओ। सब खैरियत है? ठीक तो है ना सब?
हाँ, वो आज हमारी सालगिरह थी ना, उन्होंने हमें तोहफा भी दिया, देखे। हमने तो उनको बहुत मना किया कि क्या जरूरत थी इसकी, पर बहुत जिद्दी हैं वो। आज आपकी सालगिरह है? आपने बताया ही नहीं। आपने पूछा ही नहीं। हमें लगा कि आपको मालूम होगा। सॉरी, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आप। मुझे मालूम होना चाहिए था कि आज आपकी सालगिरह है। कोई बात नहीं है, इसे भी हवेली में किसी को हमारी सालगिरह याद नहीं रहती थी। वाहिद एक अक्का भी थी जो हमेशा याद रखती है। लेकिन ये आपकी हवेली नहीं है, हमारा घर है। यहाँ पर छोटी छोटी खुशियाँ हम सब मिलके मनाते हैं। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको बाहर खाने पे ले जाता हूँ और मैं भी चेंज कर लेता हूँ। आप ऐसा करें कि आप तैयार हो जाएं। फिर से तैयार हो जाऊं? क्या मतलब फिर से? वो हम कभी के लिए तैयार हुए थे ना। वो आप कभी के लिए तैयार हुई थी ना। अब आप मेरे मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, आप तैयार हो जाइए। दिलावेज का इश्क सिकंदर के सर चढ़कर बोल रहा है। आपको क्या लगता है मामू जान हमारी हिमायत करेंगे? कभी भी नहीं। उनके लिए तो वो दिलावेज और सिकंदर ही सब कुछ है। सिकंदर की निगाह इस हवेली और मामू जान की जायदाद के ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है बीजान, बिल्कुल हो सकता है। मामू जान की सारी दौलत और जायदाद शायद दिलावेज के नाम हो जाए और फारिया इन सब के बाद मामू जान आग करते कैसे? सिकंदर पर तो किसी बात का असर ही नहीं हुआ। काशान और दिलावेज की तस्वीरें भी भेजी थी। उन्हें ये पता भी चल गया था कि दिलावेज की माँ एक तवाइफ थी, मगर उन्होंने ये सब जानने के बावजूद भी दिलावेज को नहीं छोड़ा। तलाक नहीं थी। दिलावेज के इश्क का भूत भी जल्दी उतर जाएगा। करते हैं हम कुछ इसका हल। चले?
अच्छी लग रही हैं आज आप। शुक्रिया, आप भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, तो आपकी सालगिरह बताएं, आप क्या खाना पसंद करेंगे और कहाँ से खाना पसंद करेंगे? हमें तो मालूम नहीं, जो आपका दिल चाहे। सालगिरह आपकी, आप बताएं कहाँ जाना है। हमें सच में मालूम नहीं कि कहाँ से क्या अच्छा मिलता होगा। हम कभी हवेली से बाहर नहीं गए ना, इसलिए। मजाक कर रही हैं ना? नहीं, हम आपसे मजाक क्यों करेंगे। हम वाकई में कभी हवेली से बाहर नहीं गए। वो क्या था कि हमें कभी कोई चीज चाहिए होती थी तो अक्का भी ला दिया करती थी, इसलिए कभी बाहर जाने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। वाह, तो आपका दिल नहीं चाहता था कभी बाहर जाने को? दिल का क्या है, वो तो बहुत सी फरमाइशें करता है। जरूरी तो नहीं कि हर फरमाइश पूरी हो। कभी इससे नजरें हटाकर अपने इर्द गिर्द भी देख लिया करें। बेटा हाथों से निकला जा रहा है आपका। क्या कर दिया सिकंदर ने? सैरो तफरी हो रही है। मतलब माँ से इजाजत लेना तो दूर की बात है, पूछना तक गवारा नहीं किया। अरे वो दिलावेज की सालगिरह होगी, खाने पे लेके क्या होगा? ये तो अच्छी बात है, मैं भी तो आपको सालगिरह पे खाने पे लेके जाता हूँ। ये और बात है कि आप मुझे कभी खाने पे लेके नहीं गई। मैं आपसे मजाक नहीं कर रही इस वक्त। माँ के भी कुछ फराइज होते हैं, बजाय उसे माँ के फराइज बताने के आप बीवी के फराइज बता रहे हैं। आ जाओ। किसी बात का तमाशा। अस्सलाम वालेकुम। दिन में 50 दफा सलाम करने की जरूरत नहीं है, एक दफा सुबह कर लिया करो, काफी है। बेगम साहबा, आपके लिए कुछ ले आऊं? थोड़ा सा जहर ले आओ। जी। जाओ। आपसे तो बात करना ही बेकार है। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। हम आपको खिला दें? जरूर। आपको पता है, हमें समंदर पे आने का बहुत शौक था। ये हमारी ख्वाहिश थी। देखिए कितना अच्छा मौसम है, हमें तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। हम वहां चलें? चल।
दिलावेश, थक गई हैं आप? हाँ जी आप जी बस थोड़ी सी। चले गए, फिर खाना ऑर्डर करें, थकन दूर हो जाएगी आप। आप ऑर्डर करें ना। क्या मतलब है फिर? आपकी सालगिरह, आप बताएं आप क्या खाना चाहेंगे? हमें आइडिया नहीं है इस जगह का, आप ऑर्डर करें। अच्छा ठीक है, आप खबरदार, खबरदार अगर दिलावेज को यह सब सिखाने की कोशिश भी की तो। इसमें इतने गुस्से की क्या बात है? गाना और रक्स तो इसके खून में। बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास और दफा हो जाओ यहां से। हम तो मोहब्बत में आते हैं, लेकिन यहाँ तो मोहब्बतें ठुकराई जाती हैं। चल गेती। सितारा बेगम, अगर आज के बाद इनकी परछाई भी यहां पड़ी ना तो हम भूल जाएंगे, खुदा की कसम हम भूल जाएंगे कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं लैंदे ने, खेड मुकदरा दी लुक लुक रोंदे ने। वाह भाई वाह, मेरा बेटा जो कल तक तुम्हें देखता तक नहीं था, आज तुम्हें साथ लिए लिए घूम रहा है। ठीक कहते हैं लोग, बेटियां माओ की परछाई होती हैं। अदाएं तो विरासत में मिली है ना तुम्हें, दिल लुभाना खूब जानती हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आज हमारी सालगिरह थी इसलिए लेकर गए थे वो हमें। अच्छा बहाना है। ये बहाना नहीं है, हमें सिकंदर ने खुद कहा था कि हम उनके साथ बाहर जाएं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूछ सकती हैं उनसे। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपने बेटे को। तुम्हारे जैसी लड़की को वो कभी भी अपनी पसंद और मोहब्बत नहीं बना सकती। वक्त के चंद सिक्के जो तुम्हें खैरात मिल रहे हैं ना, उससे किसी गलत फहमी में मुब्तला मत हो जाना। उसकी जिंदगी में तुम्हारी जो अहमियत है ना, उससे तुम नावाकिफ नहीं हो।